बजट को लेकर देश में हमेशा चर्चा होती है। 1 फरवरी को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से बजट पेश करने जा रही हैं। इस बजट को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। अलग अलग वर्ग समाज के बजट की तरफ देख रहे हैं कि किस तरह से उनको राहतें दी जाएंगी, क्या कुछ नई घोषणाएं की जाएंगी। देश की महिलाएं क्या चाहती हैं बजट में इस बार सरकार से, वो महिलाएं जिन्होंने घर को भी संभाला है और वो महिलाएं भी जिन्होंने घर के साथ साथ बाहर के कामकाज को भी संभाला है। तो बजट से क्या उम्मीद है महिलाओं की, खबरें अभी तक की खास पेशकश। हमारे संवाददाता स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी ने महिलाओं से बातचीत की कि उनको बजट से क्या उम्मीद है, कौन कौन सी चीजें हैं जो इस बार बजट में होनी चाहिए, वो आप सुनते हैं। आम बजट के साथ साथ हरियाणा प्रदेश का बजट भी अब आने को है, लेकिन इस बजट को लेकर के महिलाओं की क्या उम्मीदें हैं, महिलाएं इस बजट में किस प्रकार की उम्मीदें केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के बजट में कर रही हैं, इसको लेकर के आज हम कुछ महिलाओं के बीच पहुंचे हैं। महिलाओं की भूमिका घर चलाने से लेकर के जो पूरा परिवार है उसकी जिम्मेदारी जो है वो महिलाओं पर रहती है। घर का बजट जो है वो महिलाएं संभालते हुए नजर आती हैं। किचन से लेकर के इस पूरे साइकिल के बारे में आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें महिलाओं की उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ इस चुनावी बजट में, क्योंकि इसी साल आम चुनाव भी हैं, हरियाणा के चुनाव भी हैं, तो ऐसी स्थिति में इस बजट को लेकर के महिलाएं क्या उम्मीद कर रही हैं कि सरकार जब बजट का पिटारा खोले तो उसमें क्या कुछ सौगात जो है वो निकल करके सामने आए। हम एक पंचकुला में आवास पर पहुंचे हैं। शारदा जी हैं हमारे साथ, और इस वक्त हम उनके किचन में मौजूद हैं जहां पर वो चाय बनाने का काम कर रही हैं, और हमने सोचा क्यों ना किचन से ही बजट की इन उम्मीदों की जो शुरुआत है वो किया जाए। हम लोग कहीं भी कुछ भी खरीदने जाते हैं, हमारे क्लब के मेरे से बहुत सारे 400-500 लेडीज मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सबकी यही कंप्लेंट आती है कि जब भी हम कपड़े लेने गए हैं, कुछ भी खरीदने गए हैं, हम कहते हैं भैया इतना ये रेट क्यों महंगा आ गया। तो वो कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया। तो ट्रक में आता सामान, सब्जी लेने जाओ, राशन लेने जाओ, हर चीज में यही जवाब होता है कि पेट्रोल बहुत महंगा है, इसलिए सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। और अब हमने कहीं भी जाना, इवन लेडीज ने अपनी किटीज के लिए जाना, शॉपिंग के लिए जाना, बिना गाड़ी के तो कोई जाएगा नहीं है। और कार में यह होता है कि कार में पेट्रोल चाहिए, जितना पहले जिसका जितना लग रहा है उससे डबल अब खर्चा आ रहा है। इवन बच्चे जा रहे हैं ट्यूशंस में, 18 साल के बाद अलाउड है। इवन हस्बैंड जा रहे हैं, घर के और मेंबर्स जा रहे हैं, तो वो पेट्रोल का पूरी फैमिली पे, अगर 4 मेंबर घर के ड्राइव कर रहे हैं तो पूरी मेंबर में उस पे घर पे इफेक्ट पड़ जाता है, बजट पे इफेक्ट पड़ जाता है। और ये सिर्फ नहीं है कि पेट्रोल के पैसे हैं, उसके अलावा जो जो हम शॉपिंग करते हैं, जो खरीदते हैं, हर चीज पे पेट्रोल का हर चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल का हर चीज पे इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो स्कूटर चलाएं, चाहे वो 4 व्हीलर चलाएं, जो मर्जी चलाएं। तो जो है कि मुझे लगता है कि पेट्रोल के रेट्स कम होने चाहिए। सब्जियां जो कि सर्दी के सीजन में बहुत सस्ती आती थी, उनके डबल ट्रिपल रेट हो गए हैं, वो भी सिर्फ पेट्रोल करके हैं। अच्छा, राशन है, हमारा जो राशन है प्लस ये सब्जियां हैं, गैस है, चाय है, घी है, हर चीज पे इफेक्ट पड़ा है। यही कहूंगी कि महंगाई कम हो, स्पेशली इस पे, क्योंकि घर तो हाउसवाइफ से चलाती हैं, हस्बैंड तो लाके इनकम दे देते हैं, बच्चे लाके इनकम दे देते हैं, लेकिन घर तो हाउसवाइफ को चलाना है, तो उससे है कि महंगाई कम होनी चाहिए। अभी चुनाव भी हैं, आप महंगाई को लेकर के त्रस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो है पहले जो खर्चे में काम हो जाया करते थे वो शायद अब उतने बेहतर तरीके से नहीं हो पाते हैं। तो इस चुनावी समय में जो दूसरे मुद्दे हैं जिनको लेकर के पार्टियां चल रही हैं, चाहे वो राम मंदिर जैसा मुद्दा हमने देखा या दूसरे मुद्दे देखे, या फिर आपके ये किचन का, ये पेट्रोल डीजल का, ये महंगाई का, कौन से मुद्दे रहेंगे जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपने इस चुनाव के अंदर वोट भी डालेंगे? हम तो वही करेंगे, जो भी सरकार आए, हमें किसी पर्टिकुलर सरकार से नहीं है, लेकिन हम हाउसवाइफ को, हमें एक महंगाई कम करके हमें एक बेनिफिट चाहिए हर हाल में। Same problem with us. It should be lady housewife friendly budget, mainly budget. आप देख लीजिए, किसी बाकी तो इन्होंने बोल ही दिया है, सारे किचन का सारा खर्चा हमारा अपसेट हो गया, अप डाउन हो गया। गेस्ट आ जाए हमको बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि व्हाट टू डू। लिमिटेड इनकम है, सैलरीड पीपल आर लिमिटेड इनकम, वी हैव टू मैनेज इन दैट ओनली। आप धोबी का देख लीजिए, किसी का देख लीजिए, एवरीथिंग इज इंक्रीजिंग, द प्राइसेस आर इंक्रीजिंग लाइक एनीथिंग, soaring, you can say soaring, it is soaring like anything. So it ultimately affects the lady wife. इसीलिए उसके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि उसको ऑल द टाइम शी इज अंडर टेंशन कि मैं क्या करूं, कैसे मैनेज करूंगी। आप स्कूल की फीस देख लीजिए, आप डॉक्टर्स का देख लीजिए, एवरीवेयर देयर इज इंक्रीज इन एवरीथिंग। कहीं भी आपको सांस नहीं मिलती, डरता आदमी, इसीलिए टेंशन है लोगों को, इसीलिए मेरे को लगता है इनके हार्ट अटैक्स भी हो रहे हैं, मेंटली दे आर बिकमिंग अपसेट एंड ऑल दैट। So I would like
नेक्स्ट जो भी बजट आता है दैट शुड बी हाउस वाइफ फ्रेंडली मेनली। आपकी क्या उम्मीद है जो अब बजट आने जा रहा है? नॉर्मल तो ये है ना कि जैसे थोड़ी सी महंगाई बढ़ रही है तो ये गैस सिलेंडर वगैरह पेट्रोल की प्राइसेस कम होनी चाहिए ताकि लोग इजीली अफोर्ड कर सकें। जी। अगर ये सारा कुछ कम होगा तो हाउस वाइफ इजीली मैनेज कर पाएंगे अपना बजट। मेरे हस्बैंड को कैंसर की प्रॉब्लम है और हमारा ट्रीटमेंट इतना महंगा होता है, मेडिसिन की बहुत है, मेडिसिन इतने महंगे हैं, टेस्ट इतने महंगे हैं और डॉक्टर्स आफ्टर एवरी 15 डेज दे कॉल अस। हम उनको कहते हैं कि आप 1 मंथ की तो लिख दो दवाइयाँ भी ताकि हम 1 मंथ मगर हर 15 डेज के बाद कैब करके जाना, छुट्टी लेनी, वहाँ पर जाना और फिर उन्होंने फिर टेस्ट लिख देने। और इसके अलावा ये जो लहसुन अदरक जो मेन देखो सीनियर सिटीजन जो है इस एज में हम लोगों को इन्हीं चीज़ों की सौंफ अजवैन ये मसाले इतने ज़्यादा महंगे हुए हैं मतलब कि उनको सोच सोच के पाना पड़ता है। एक छोटी इलायची देखो 7 रुपए की पड़ती है एक इलायची और हमें तो दिन में 4-5 इसकी जरूरत पड़ती है। मैं कि यही चीज़ें इतनी इफेक्टेड होती है ये। अच्छा लहसुन कितना जरूरी है, अदरक कितना जरूरी है ओल्ड पीपल के लिए है ना। और ये मसाला टी बनानी होती है ये कुछ तो यही सब इस चीज़ों से कितना हिल जाता है बजट। तो ये करें या मेडिसिन करें। मेडिसिन में डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर कहेगा देखो ये वाली दवाई मेरे हस्बैंड की जो मेडिसिन अब चल रही है 1.5 लाख रुपए महीने की है, वो बॉम्बे से आती है। साथ ही डॉक्टर ये कह रहा है कि 50,000 वाली भी है दूसरी, अगर आप लेना चाहो हम उसकी पर गारंटी नहीं देते। ठीक है तो फिर बंदा क्या करेगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं आजकल बांग्लादेश, मैडम आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? बांग्लादेश से मैं कि मेडिसिन के बारे में सर्च होनी चाहिए भी। ऐसे कैसे है कि कोई दवाई सेम दवाई अगर 1 लाख की है, एक 50,000 की है, वो कह रहे बांग्लादेश से दवाइयां आ रही हैं वो डुप्लीकेट है, आप उसके चक्कर में मत पड़ जाना। अब बताओ बंदा क्या करेगा अपने हस्बैंड को सेव करने के लिए। बंदा चलो हमारे पास है कुछ भी, हम प्लॉट बेच देंगे, हम कोठी बेच देंगे, हम कुछ कर लेंगे, पर आम आदमी कैसे करेगा दवाई वगैरह का। जी। हाँ तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा में कि हम मेनली तो इस चीज़ में पीस रहे हैं क्योंकि ये जो एज है हमारी अभी मेडिसिन वगैरह की है इसके हमने बाकी सब अपना सारी ज़िंदगी अपनी बजट अपना कंट्रोल करके अपने बच्चों को पढ़ा कर लिखा कर वो कर लिया, पर ये एज में कि ये निकालना ज़्यादा मुश्किल काम हो गया हम लोगों के लिए। यानी दवाइयों का जो चक्र बना हुआ है उसके लिए कोई सरकार ऐसी व्यवस्था करे। हाँ हाँ दवाइयों के लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये पेट्रोल इतना महंगा है तो उस वजह से सारे मसाले सब्जियाँ, अब नींबू कितना जरूरी है ना, नींबू लहसुन अदरक ये सब कितनी जरूरी चीजें हैं। ये खड़े होकर लेने लगो तो तुम्हारा 1,000 रुपया, तुम्हारा 1 फ्रूट इतना महंगा होता है, हर एक चीज इतनी महंगी होती है। और मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ तो अब मैं क्योंकि एक हाउस वाइफ हूँ तो इसलिए मैं ये ड्यूअल उसमें से निकली हूँ। एक हाउस वाइफ को अन्नपूर्णा कहा जाता है और अन्नपूर्णा तो कहने की बात है कि जब हम इतनी महंगाई के टाइम में एक 500 या 1,000 रुपए का नोट लेके चलते हैं तो हमें कुछ भी उसमें नहीं आता, तो कहाँ से हम अपना प्रॉपर अपने बच्चों का या अपने गेस्ट का या अपने आप का पोषण कर सकें। सेकेंडली ये है कि वी बीइंग द सीनियर सिटीजन्स हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हम लोगों के ऊपर सैलरीज के ऊपर भी वो हमारी मीगर एक पेंशन है जो कि हमने 40 साल पूरे के पूरे दिए हैं सरकार को, बैंक को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऊपर भी हमारे से टैक्स लिया जाता है। ठीक है और इसी कारण हम लोग, और आप ये देखिए कि जो एफडी पे हमारे पास बची खुची थोड़ी सेविंग होती है उस पर इंटरेस्ट एक बड़ा नाम होता है, तो या एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे बढ़ने चाहिए जो है, और सेकेंडली ये है कि हमें टैक्स के बेनिफिट्स मिलने चाहिए। और तीसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसा इन्होंने भी बताया मेरे हस्बैंड भी कैंसर पेशेंट थे जो अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली पास्ड अवे, लेकिन मैं ये कहूँगी कि उसमें पूरी की पूरी फैमिली की इनकम जो हमारी सेविंग्स होती हैं या हमारे एसेट्स होते हैं वो रुइन हो जाते हैं। शटर तो होती है, एक तो बंदा नहीं रहता और दूसरा साथ में ये है कि जो मेंटल हैरेसमेंट होती है हमें, और ये बड़ी कॉमन सी बीमारियां हो चुकी हैं आज, तो हम कहाँ से अपनी वो सेविंग्स को बचा के रखें, या बची हुई सेविंग्स के साथ साथ हम लोग जो अपने एसेट्स हैं उनको भी डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। इवन हमारे बच्चों तक की सेविंग्स चली जाती है। तो सरकार से मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि एक तो हम गवर्नमेंट ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो इतनी लंबी लाइनें हैं, उनकी लंबे टाइम्स हैं कि ये नहीं है कि आज हमारी बीमारी डिटेक्ट हुई और हमें इमीडिएटली ट्रीटमेंट मिल जाएगा।
तो उनसे ये है कि एक तो ज्यादा से ज्यादा विंडोज खोली जाएं इन चीजों के लिए, जहां पर इमीडिएटली, बिकॉज कोई भी ऐसी बीमारी जो जानलेवा होती है जब डिटेक्ट होती है तो फैमिली का सबसे पहला या बंदे का सबसे पहला कंसर्न यही होता है कि इंस्टेंट ट्रीटमेंट मिले एट एनी कॉस्ट। वो सीधा प्राइवेट सेक्टर में भागता है। कुछ और गृहिणी, कुछ और वर्किंग वुमेन, सीनियर सिटीजन हमारे साथ हैं जिनकी प्रतिक्रिया हम बजट को लेकर के लगातार ले भी रहे हैं। मैडम, आपकी क्या उम्मीद है बजट को लेकर के? आप किस तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहेंगे और बजट में उस उम्मीद को लेकर के आप इंतजार भी करना चाहेंगे? मेरा मेन मुद्दा है, हम रिटायर्ड पेंशनर जो हैं उनकी पेंशन के ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है। उनको जो मान लो उन्होंने कहीं पे सेविंग की है, उसको तुमने जमा कराया है या उसकी एफडीज हैं, उसके इंटरेस्ट पे भी जो हमें ओल्ड एज पेंशन मिलती है, जो मेडिकल अलाउंस मिलता है और जो एलटीसी मिलता है, इवन वो सब पेंशनेबल सैलरी में जाता है। तो इन सब पे पेंशन नहीं होनी चाहिए, ना टैक्स नहीं होना चाहिए, और इसका जो लिमिट है वो थोड़ी बढ़ानी चाहिए। हम थोड़ी बहुत पेंशन जो भी आती है उससे हमने घर चलाना है, अपनी फैमिली को भी देखना है, आगे गिफ्ट भी देने हैं, जो भी अपनी फैमिली को देख करना है, तो वो हम नहीं कर पाते उससे। उसके ऊपर हमें सबसे मेन ये है कि टैक्स की लिमिट जो है वो बहुत ज़रूरी है बढ़ानी। और लोअर क्लास जैसे उनको गवर्नमेंट बहुत फैसिलिटीज़ देती है, कई चीज़ें फ्री भी हैं, कोई सस्ती भी हैं, और रिच जो हैं वो अपने हिसाब से पैसा जमा करके इधर उधर ब्लैक मार्केटिंग ये वो कई कुछ करते हैं। लेकिन मिडिल क्लास जो है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, उनको किसी भी तरफ कोई भी उनको रिलैक्सेशन नहीं है मिडिल क्लास को। तो उनके हिसाब से भी थोड़ा सा बजट जो है मिडिल क्लास को ध्यान में रख के वो बनाना चाहिए। क्योंकि मैं बैंक से रिटायर हूँ तो मैं सोचती हूँ कि मैं फाइनेंस के बारे में इतना ही कह सकती हूँ कि एक जैसे हमारे बैंक में ही स्कीम है, सरकार की स्कीम है SCSS, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, वो सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए ही बनाई गई है। उसमें 15 लाख रुपए जमा हो सकते हैं, उस पर भी टैक्स लग जाता है। जब स्कीम सीनियर सिटीजन के लिए थी तो टैक्सेबल क्यों है? ये सरकार को देखनी चाहिए। और सीतारमण जो है खुद एक गृहिणी है, गृहिणी होने की वजह से उनको मतलब महिलाओं के लिए विशेष ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं से ही देश है। मतलब खाना वही बना के देती हैं, घर वही चलाती हैं, तो घर सारा खर्चा महिलाएं के माध्यम से ही होता है। तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि महिलाएं इस महंगाई की मार से ना मरें। जो सीनियर सिटीजन है वो हमारे देश की धरोहर हैं, उनको अपने हार्डशिप का मुकाबला ना करना पड़े। आजकल पेंशनेबल जॉब नहीं है, सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो अपनी सेविंग्स के ऊपर उस पर डिपेंड करते हैं, तो अब वो जब इंटरेस्ट आता है वो भी टैक्सेबल है। तो इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा नहीं हो और सरकार ये सब चीज़ें, अच्छा पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी ही, ये तो समझ में आता है। पर जब बाहर के देशों में पेट्रोल इतना सस्ता है तो हमारे देश तक आते आते क्यों महंगा हो जाता है? हम थोड़ा सा टैक्स में वहाँ कमी कर सकती है अगर सरकार चाहे तो। क्यों मतलब ये जो बड़े बड़े घराने हैं जो पेट्रोल में डील करते हैं, अंबानी वगैरह, इन लोगों को बेनिफिट देने के लिए क्यों गवर्नमेंट इतना टैक्स लगाती है? तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा देखी जा सकती है। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, सब्सिडी हम लोगों की सिलेंडर पे पहले मिलती थी, वो खत्म हो गई है, अब हमें सब्सिडी नहीं मिलती है, तो ओवरऑल सिलेंडर का रेट तो कम होना चाहिए ना। करेंगे। आपकी सबसे पहले मैं उम्र जानना चाहूँगा, परिचय बाद में पूछेंगे। मेरी 85 हो चुकी है जी। तो मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से रिटायर्ड हूँ। मेरा नाम उषा शर्मा, जो मैंने पहले नहीं बताया। हाँ, मैं ये समझती हूँ कि देखिए MLA MPs इनको 3-3, 4-4 पेंशन्स मिलती हैं। मेरा ख्याल है कि इनको इस बजट में सब स्टेट्स में ऑल ओवर इंडिया इनकी पेंशन्स एक करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को 2-2, 3-3 क्यों नहीं मिलती है और पब्लिक को नहीं मिलती है। ये MPs और MLAs को क्यों मिलती है? जितनी बार वो बनते हैं उतनी पेंशन होती है। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को अगर अपने बजट में कोई पैसे को बचाना है तो वो उनको ये एक कदम उठाना चाहिए कि इनके जितने MPs MLA है उनकी कर दे। दूसरा ये पता ही है कि हमारे पेट्रोल के कारण क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन होती है तो उससे हर चीज़ महंगी होती है। तो गृहिणियों के लिए भी होना चाहिए कि जो गृहिणियों के लिए सामान है वो। दूसरा एक मैं और बात पर्सनल वो मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, तो मैं देखती हूँ, अखबारों में पढ़ती हूँ कि
एक ये महिला आई, उससे फर्स्ट आया, उनको गोल्ड मेडल आया, तो उनको वो ऑनर करते हैं। तो व्हाई नॉट अ सीनियर सिटीजन? हम लोग भी, मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मेरे पास 20 से ऊपर अवार्ड होंगे। तो हमें तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं कुछ दिया, तो एक थोड़ी सी प्रोविजन ये स्टेट गवर्नमेंट को करनी चाहिए या सेंटर वाले को भी करनी चाहिए, जो स्पोर्ट्स को देखता। पूरी उम्र तो जॉब करते रहे और पति देव जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में थे। सारी उम्र हमारा साझा परिवार था, 3 देवर 2 नंदे, उनको सेटल किया, अपने बच्चे पाले, तो सारी इनकम ऑलमोस्ट उनकी शादियों में उनको बड़ा करने में चली गई। तो घूमने का जो था एक दिमाग में कि कभी घूमने निकलेंगे, चंडीगढ़ पंचकुला से भी बाहर नहीं जा सके, ना तो समय मिला, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की बहुत थी और फिर खर्चा भी ज़्यादा पड़ता था। अब रिटायर हुए हैं, हस्बैंड भी अभी रिसेंटली रिटायर हुए हैं, तो निकलना चाहते हैं, तो जो कंसेशंस रेलवे ने देने थे या एयर इंडिया देता था वो सब खत्म कर दिए गए हैं। तो मेरी तो सबसे यही गुजारिश है, पहले बजट में यही डिमांड है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कंसेशन लागू दिया जाए। हाँ, 50% हो तो बहुत अच्छा है। पहले था एयरवेज में, अब सारे कंसेशंस बंद हो गए हैं। सबसे बड़ी डिमांड मेरी तो यही है। अब हमें समय मिला है, फ्री हो गए हैं, तो हम घूमना चाहते हैं, तो हमें कंसेशन मिले ताकि हम जगह जगह घूम सकें। ठीक है। और दूसरी बात वही फिर पेट्रोल की बार बार बात आती है कि कितना खर्चा पड़ता है पेट्रोल का, सब चीज़ें महंगी हैं। तो अगर पेट्रोल का रेट डाउन आ जाए, गवर्नमेंट कुछ एफर्ट करे, तो हम लोग जो है अपना लाइफ को और एंजॉय कर सकते हैं, अपनी गाड़ी में भी घूम सकते हैं। अब सोचना पड़ता है कि गाड़ी निकालेंगे तो कितना ज़्यादा पेट्रोल का खर्चा आएगा। कि सरकार ने एक अच्छी स्कीम चलाई है आयुष्मान भारत, पर उसमें इनकम की लिमिट है। तो जो उस इनकम से नीचे वाले हैं सिर्फ उनके लिए ही वो कार्ड बनता है। अब जो लोग उस इनकम से ऊपर थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं, तो देखिए बीमारी तो ज़्यादा ओल्ड एज में ही आती है ना। जो बूढ़े हैं उन्हीं को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। तो ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये कम से कम सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए कर दी जाए, क्योंकि आजकल इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम भरने हम लोगों के बस के नहीं है। एक बार 70 के एज, जैसे मेरे हस्बैंड 70 के हो गए, अब हमें नई इंश्योरेंस मिलती भी नहीं है। तो हम लोगों के लिए मेडिकल के खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए, सबके लिए हो जाए। मैं हाउस वाइफ हूँ, तो मेरा ये है कि मैं एजुकेशन को लेके, हमारे देश के एजुकेशन को लेके बोलना चाहूँगी कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनके एजुकेशन बिल्कुल पुअर है। टीचर जाते नहीं है, बच्चों को संभालते नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, टीचर कॉलेज में नहीं पहुंचते हैं, टीचर स्कूल में नहीं पहुंचते हैं। और जो हमारे गरीब लोग हैं वो अपनी प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते बच्चों को, क्योंकि महंगे इतने हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उनका जो पढ़ाई का सिस्टम है वो सुधारा जाए, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। और हमारे जो छोटे लोगों के बच्चे हैं, गरीब लोगों के, वो बहुत बिछड़ गए हैं पढ़ाई से, वो पढ़ नहीं पाते क्योंकि वो फीस नहीं दे पाते। अगर वो प्राइवेट में भेजते हैं तो फीस नहीं दे पाते और सरकार में कोई पढ़ाई नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी एजुकेशन का ध्यान रखे गवर्नमेंट, और जो बाकी महंगाई इतनी है, टैक्स इतने हैं, तो उन पे ध्यान दे के अपना बजट पास करें और एजुकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये वो महिलाएं हैं जिन्हें जागरूक महिला के तौर पर, घर चलाने वाली महिला से लेकर के जो देश चलाने की सोच रखने वाली महिला है, ये वो महिलाएं थी जिन्होंने अपनी बजट से उम्मीदें बताई हैं। अब उम्मीद, ये खबरें अभी तक के माध्यम से सरकार से भी है कि इन तमाम लोगों की जो उम्मीद है, चाहे वो महंगाई को लेकर के है, चाहे वो टैक्स को लेकर के है, पेंशन को लेकर के है, अलग अलग विषय जो रखे गए हैं तमाम महिलाओं की तरफ से, अब उम्मीद इन महिलाओं की ये है कि अगर सरकार तक ये बात, खबरें अभी तक के माध्यम से पहुंच रही है, तो कम से कम इनमें से कुछ बातों को उसमें जरूर शामिल किया जाए। पंचकुला से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।